क्या आप एक नई हीलिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं? क्या आप खुद को समझना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर भी एक बच्चा छुपा है? चलिए तैयार हो जाइए, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे आप खुद को समझना और अपनी हीलिंग करना खुद सीख जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द टेक्निक? व्हाट इज़ दैट न्यू टेक्निक आफ्टर ऑल? एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल द सेंटर ऑफ हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबा लें ताकि आप हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा द सेंटर ऑफ हीलिंग से आपको आज इस वीडियो के ज़रिए बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार हम अपने जीवन में आने वाले सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, इनसे निजात पा सकते हैं। सो क्या है ये टेक्निक? ये है इनर चाइल्ड हीलिंग थेरेपी टेक्निक। इसके ज़रिए आप अपने तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं, चिंता को कंट्रोल में ला सकते हैं, आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, आप अपने एंगर, सैडनेस जैसी भावनाओं को काबू में ला सकते हैं। ऐसी सभी भावनाएं जो हमें परेशान करती हैं, हम इन्हें अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये कहना चाहिए कि हम इस इनर चाइल्ड हीलिंग टेक्निक को सीखते हैं और अपने आप पर या किसी पर लागू करते हैं, देन वी कैन कंट्रोल वेरियस टाइप्स एंड क्वालिटीज ऑफ थॉट्स कमिंग इन अस। इवेंचुअली वी कैन कंट्रोल द इमोशंस विच वी एक्सपीरियंस। ये एक बहुत ही सशक्त तकनीक है। इस टेक्निक में दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं। कौन से हैं वो दो सवाल? लोग दो सबसे पहले प्रमुख सवाल पूछते हैं, वो है ये इनर चाइल्ड कौन है, और दूसरा सवाल होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके भीतर का बच्चा घायल है। सो लेट मी ट्राई टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, ये इनर चाइल्ड कौन है? हम में से प्रत्येक ने हमारे साथ एक इनर चाइल्ड की उपस्थिति को कई बार अनुभव किया है। इनर चाइल्ड हमें खुशी की भावनाओं, आश्चर्य की भावनाओं, जिज्ञासा की भावनाओं का अनुभव करने में मदद करता है। इसलिए हम ऐसी सभी भावनाओं को केवल इसलिए अनुभव कर पाते हैं क्योंकि हमारे भीतर ये इनर चाइल्ड है। वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ टू अदर्स द वे वी वांट टू, और दे माइट स्पीक टू अस इन अ वेरी रूड मैनर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कि हमारा इनर चाइल्ड बहुत हद तक डाइवर्ट हो जाता है, बहुत हद तक बिगड़ जाता है। इसलिए जब हम ऐसी नेगेटिव इमोशंस का अनुभव करते हैं तो हमारा इनर चाइल्ड उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। ये नकारात्मक भावना के साथ हमारा इनर चाइल्ड प्रभावित होता है और इसलिए उसे चोट भी लगती है। वह दुखी हो सकता है या फिर कह सकते हैं कि गुस्सा भी हो सकता है। यही कारण है कि हम डरते हैं, हमारे पास तर्क हैं, हम अपने तर्कों के ज़रिए दूसरों से लड़ते भी हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है? इन झगड़ों और इन तर्कों के बाद हम पाते हैं कि हमारा इनर चाइल्ड फिर से घायल हो गया है। इस टेक्निक के ज़रिए हम इनर चाइल्ड के घावों को ठीक कर पाते हैं और फिर उसे कोई नया घाव भविष्य में प्रभावित नहीं कर पाता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट thecenterofhealing.in पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेक्निक केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी कार्य करती है। आपके इनर चाइल्ड को कैसे सुने, समझें, कैसे पहचानें वो चीज़ें जो हमारे इनर चाइल्ड को घायल करती हैं। एक बार जब आप इस टेक्निक को सीख लेते हैं तो आप अपने अनुभव हमसे खुद साझा करेंगे और बताएंगे कि आपके जीवन में इससे कितने परिवर्तन आए हैं। ये सब आप प्रैक्टिकल स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर दोनों मोर्चों पर सीखते हैं। इससे हम समझ गए कि हमारा इनर चाइल्ड है। अब कैसे पहचानें कि हमारा इनर चाइल्ड वास्तव में घायल भी है? वैसे इसका जवाब ये है कि जब कभी आप क्रोध का अनुभव करते हैं तो आप दुख का अनुभव भी करते हैं।
आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पर चिल्लाना चाहते हैं, आप अकेला महसूस करते हैं और आप परेशान भी महसूस करते हैं। आपको लगता है जैसे आप नकारात्मक भावनाओं में डूब रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके पास आ रहे हैं। जब ये सब कुछ नियमित अंतराल या फिर डेली रूटीन में होना शुरू हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि आपका इनर चाइल्ड वास्तव में आहत है, घायल है। नाउ हाउ डज दिस थिंग हैपन? उसके लिए मुझे ये कहना होगा कि ठीक उसी समय से जब हम पैदा हुए थे और अभी तक हम जिस उम्र में हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे नेगेटिव अनुभव हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि बिल्कुल नेगेटिव रही हैं, और शायद इसी की वजह से हमारा इनर चाइल्ड दुखी है, आहत महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं है जो इसे समझे। इस समय हम उन लोगों को खोजने की कोशिश करते हैं जो हमें समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें प्यार दें, हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी देखभाल करें, पर हमें ऐसा कोई नहीं मिल पाता। एक बार जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग सीख लेते हैं तो आप एक ऐसी टेक्निक को सीख लेते हैं जो आपको आपकी देखभाल करने के लिए सशक्त बनाती है। आप वास्तव में अपने खुद के इनर चाइल्ड के माता पिता तक बन जाते हैं और इसे सुनना और समझना शुरू कर देते हैं। इसे लाड प्यार देना शुरू कर देते हैं। अपने भीतर के बच्चे के घावों को उपचार प्रदान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर देते हैं। ये भार, ये बैगेज वास्तव में हमारे जीवन, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे निर्णयों, हमारे कार्यों को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि ये हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करता है। इस टेक्निक से आपकी भावनाओं आपके इनर चाइल्ड के खुद हीलर बन जाते हैं। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। आपके अंदर एक ऐसी स्पार्क आ जाती है कि आपके भविष्य को खुशहाल बना देती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना इनर चाइल्ड क्या है, इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, इसके जागृत होने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं, ये सब हमने जाना। इसके बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको ये टेक्निक सीखने के लिए हमारी एडवांस हिप्नोथेरेपी वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। इस वर्कशॉप के ज़रिए आप और भी बहुत सारी टेक्निक्स सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। सो दिस वाज द brief introduction to the inner child healing technique, and with this we come to the end of this video, and I hope that you will surely benefit out of it. For more information you can always contact our given numbers. अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई कमेंट्स हैं तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। So thank you very much for going through my video once again. Please take care, stay happy, stay blessed. Have a nice day ahead. Goodbye.